प्यारे दर्शकों में फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव। आज मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे और उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा, और उनकी भी बात करूंगी जो बहुत सारे उपाय भी कर रहे हैं साथ में, उसके बाद भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो हम सॉल्यूशन कैसे लें? ये वीडियो आपके सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में हम उपायों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ज्योतिष की बेस को समझना पड़ेगा कि आखिर इसका आधार क्या है। इसका आधार कर्म है। जो भी हमने कर्म कर रखे हैं अपने पिछले जन्मों में, उसके हिसाब से हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, हमें चीज़ें मिल रही हैं और उसी वजह से हमारे ऊपर ये समस्या आ रही है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो इस ज्योतिष का क्या है आधार? कर्म आधार है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे उन चीज़ों से हम मुक्ति नहीं पा पाएंगे। बस यही बात हम नहीं समझ पाते। हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन वो कर्म जो कि हमें करने हैं उन समस्याओं से बचने के लिए वो हम नहीं करते। जीवन में जब भी हमको समस्या आती है, ये याद रखिए कि एक तो जो हमारे कर्म है जो कि हमने कर दिए अपने पिछले जन्मों में, वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। और उसका क्या कारण होता है? हमारी प्रकृति, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, जो कि हमें उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अगर व्यवहार में कोई कमी शनि से रिलेटेड है तो हमें आलसी बना देता है। राहु से रिलेटेड है तो हमें बहुत ज़्यादा धोखेबाज, बेईमान, बहुत ज़्यादा चालबाजी करने वाला बना देता है। अगर ये चीज़ें हम समझ लें कि हमारी कुंडली का कौन सा ग्रह खराब है और हम कौन सी खराब प्रकृति आगे से लेकर के आ गए अपने कर्मों को खराब करके, तो हमें उस प्रकृति को भी अपनी बदलना पड़ता है। वैसे लोग तो यही कहते हैं, मैं भी यही कहती हूँ, प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन चेंजेस तो आपको अपने अंदर करने ही पड़ेंगे ना। ये बोल के क्या बच जाएंगे आप? जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, परिष्कृत नहीं करेंगे, परिमार्जित नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे सुधरेंगे? जब आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो कैसे चीज़ें बदलेंगे आपके जीवन में? अगर आपने कोई गलत चीज़ें लोगों को बोल दी हैं, भाई वचन से अगर आपने गलत चीज़ें कर दी हैं, आपकी सोच ठीक नहीं है, तो आपको अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, कर्म भी करने पड़ेंगे। अब आप उपाय तो बहुत सारे कर देते हैं, लोग आपको बताते हैं। मैं देखती हूँ आजकल ना बहुत सारी चीज़ें ना टोटकों वाली ज़्यादा हो गई, लोगों को पसंद आ रहा है। भाई शिवलिंग में भी आप जल चढ़ाएं तो उसमें ये डाल दें, वो डाल दें, बेल के पत्ते में ये लगा दें और उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी मनोकामना पूरी? आपको लगता है ये सब करने से, क्या सिर्फ ये सब करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप तो कर रहे हैं ना इतने सालों से। क्या हो गई आपकी सारी इच्छाएं पूरी? क्या आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है? आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं आप, तो ये उपाय करते जा रहे हैं। आजकल पूरा बाजार गर्म है उपायों का, छोटे छोटे टोटकों का, लेकिन आप उसके आगे की मंशा नहीं समझ रहे। आप टोटके कर रहे हैं, करिए, लेकिन वो टोटके आपको क्या दे रहे हैं? वो उपाय आपको क्या दे रहे हैं? आपकी एनर्जीज को पॉजिटिविटी दे रहे हैं। वो एनर्जी दे रहे हैं कि आप अच्छे कर्मों को कर सकें। आप अच्छे कर्मों को करिए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। आपके अंदर परिवर्तन आएगा इन उपायों को करने के बाद। जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, फिर आप कर्म करेंगे। ये आपकी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं उपाय। इन उपायों से आप अपनी एनर्जीज को चेंज करते हैं। फिर आपको पॉजिटिव कर्म करने हैं। उन ग्रहों से रिलेटेड जो आपने नेगेटिविटीज जमाई है अपने जीवन में, उसको आपको निकालना है। आपको अच्छे कर्म करके उस पॉजिटिविटी को लेकर के आना है। लेकिन आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। आप सिर्फ करते हैं अपना उपाय, बस खत्म हुआ काम। वो एनर्जीज आ जाती, आपको कोई मतलब नहीं उस एनर्जी से। क्यों आपको कुछ करना है? आप सोचते हैं बस उपाय कर लिया मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, और हो भी नहीं रहा है। हो रहा है तो बता दीजिए। इतने सारे उपाय करने से, टोटके करने से, देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता है जीवन में, हमेशा लॉन्ग कट ही लेना पड़ता है। आप जो सोचते हैं ना मैं टोटके करके, शॉर्टकट करके अपनी समस्या को सॉल्व कर दूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों से नहीं होगा अगर आप कर्म नहीं करेंगे। यहाँ आपकी एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं। जो सारे उपाय, जो भी आप टोटके कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं। अरे कर्म तो खुद को ही करने पड़ेंगे आपको। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो वो एनर्जीज आपकी बदल के क्या हो जाएगी? आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, ज्ञान ध्यान की, कर्म की, लेकिन करेंगे क्या? वही आपके मन में वापस वही कपट रहेगा, वही लालच रहेगा, वही आलस रहेगा, वही धूर्तपना रहेगा। तो फिर आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? अपने अंदर की उन चीज़ों को सिर्फ वचन पे मत लाइए, कर्मों में भी लाइए। अगर आप कर्म में नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मन में कपट है, मैल है, बोल रहे हैं मीठी मीठी बातें, उससे क्या हो जाएगा? आप बन गए बिल्कुल संत, क्योंकि आप तो उपाय कर रहे हैं। भाई आपको सब पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर की उस प्रकृति को ठीक नहीं करेंगे, अपने
कर्मों को सुधार कर उन चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप अपने जीवन में उन चीज़ों से नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। अपनी एनर्जीज पे आप काम करते हैं। जब आप उपाय करते हैं, मंदिर जाते हैं, पॉजिटिविटी आती है, उसके बाद आप क्या करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते, आप कर्म नहीं करते, सिर्फ ज्ञान धर्म की बातें कर लेते हो गया भाई, अपना कोटा पूरा। अब हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? अब तो दोष भगवान का हो गया क्योंकि आपने उपाय किए, या दूसरा ज्योतिषी का हो गया जिसने आपको उपाय बताया? बिल्कुल नहीं भाई, उन्होंने तो आपके अंदर उस एनर्जीज को एक्टिवेट किया है। कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। आपके हिस्से की रोटी कोई और नहीं खाने वाला है, वो आपके सामने पड़ी है, हाथ से आपको उसे तोड़ के मुंह में डालना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, इस सोच से बाहर आइए। अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। और आपके पास एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आलस से लड़िए, अपनी समस्याओं से लड़िए। अगर आपको जीवन में ऊपर उठना है, नहीं उठना है तो बिल्कुल ज्ञान धर्म की बातें कीजिए, उपाय कीजिए, टोटके कीजिए और बुरा भला बोलिए भगवान को भी और ज्योतिषियों को भी। अब ये चयन आपके ऊपर ही है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं या सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं, वो आप जानिए। आपको कर्म करने पड़ेंगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष का बेस कर्म है। कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलने वाला, और कर्मों का ही आप भोग रहे हैं, आगे भी आप भोगेंगे। क्योंकि कर्म अगर आप खराब करें, और खराब आप कर ही रहे हैं, तभी तो सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे। ठीक है, परेशानी होती है, सबको होती है, सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन अपने कर्मों को सुधारिए, अपनी प्रकृति को सुधारिए, अपनी प्रवृत्ति को सुधारिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन नहीं होता, कैसे उठती नहीं है चीज़ें, कैसे आप अपने जीवन को नहीं बदल लेते अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। अपने ऊपर काम करने का मतलब है टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, टाइम से खाइए पीजिए, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको करिए। अपनी आत्मा को संतुष्ट रखिए, अपने मन को संतुष्ट रखिए, अपने शरीर को खुश रखिए। टाइम से खाना पीना सोना करिए, शरीर ही आपका बिल्कुल असंतुष्ट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि मैं आपको इस वीडियो में क्या कहना चाहती हूँ। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं से जुड़ी हुई एनर्जीज को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो में है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, उंगली हिलाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।